हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूपी सिविल सर्विसेज एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी समय बाद मैं इस विषय पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लगभग 5 या 6 महीने तक मैं पहले एक्टिव था अपने चैनल पर, परंतु कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मैं रेगुलर अपडेट करूँगा आप लोगों को। आज का विषय है कि EWS एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं, और इसका जवाब बहुत डिफ़िकल्ट है। वर्तमान जो राजनीतिक सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से इसका जवाब देना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत निराशा की भावना है। लास्ट अपडेट ये था कि MP हाई कोर्ट का जो पिटीशन, मतलब जो चल रहा था वहाँ मामला, वहाँ पे निराशा हाथ लगी। जो MP के बच्चों को मिल रहा था उम्र सीमा में छूट, वो भी अब ख़त्म हो गया। राइट। और हम लोगों का एक मतलब कि ड्राफ्टिंग सलमान खुर्शीद साहब कर रहे थे, उनकी टीम कर रही थी, तो वो भी पीछे हट गए। कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी या जो भी रीज़न रहा होगा, वो बोले कि वहाँ MP हाई कोर्ट का वो पूरा डॉक्यूमेंट्स पेपर कॉपी हमको आप दीजिए तो हम इस पर फिर आगे बढ़ें। फिर उन्होंने इंटरेस्ट लेना ही बंद कर दिया। ठीक है, तो हम लोग को काफ़ी धक्का लगा कि एक व्यक्ति जो खुद ही आगे बढ़ के कह रहा है कि हम आपको का मुकदमा लड़ेंगे। ठीक है, हम लोग काफ़ी कन्विंस किए, फिर बाद में वो अचानक पल्ला झाड़ लेता है। और हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भाई पैसा बहुत लगता है। छोटा मोटा वकील करके आप कोई मुकदमा नहीं जीत सकते हो जब तक कोई बड़ा चेहरा ना हो। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। रिसेंटली बिहार में सवर्ण आयोग बना, और सवर्ण आयोग के बनते ही जो पहली मीटिंग होती है आयोग की, उसमें वो प्रस्ताव पास हुआ कि सवर्णों को, मतलब जो EWS रिजर्वेशन मिला हुआ है, 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिले। तुरंत सरकार को उन्होंने प्रस्ताव दे दिया। ये होती है मतलब एक्टिवनेस, इसको कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे इस तरह कोई आयोग है भी नहीं कि जो हमारी पैरवी करे। यूपी में योगी बाबा हैं, वो बिल्कुल ही सवर्णों के खिलाफ हैं, ये आप जान लो। मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बोल रहा हूँ कि सवर्णों के खिलाफ हैं योगी जी, वो नहीं देंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाजपा गर्त में जाए भाड़ में जाए, वो BJP के सिर्फ टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, अदरवाइज वो भाजपाई नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप देखो ध्यान से इस बात को कि EWS का जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो कितना अधकचरा है। ये आधा अधूरा रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो भाई? और कोई भी सवर्ण का नेता, इवन सेंटर हो चाहे स्टेट लेवल का हो, उठाने की हिम्मत नहीं है। मतलब उसकी हिम्मत नहीं है कि मोदी से, अमित शाह से वो पंगा ले ले। मतलब इस तरह का लालच हो गया है कि हमारा पद चला जाएगा, राजनीति ख़त्म हो जाएगी अगर हम इस तरह से बात करेंगे। अरे भाई, अपने ग्रुप के लिए, अपने समाज के लिए अगर आप लड़ोगे तो आप कमज़ोर होगे कि या मजबूत होगे? आप और मजबूत होगे। वो अगला व्यक्ति ये समझेगा, पार्टी का जो हेड है, कि भैया ये अपने समाज के लिए बोल रहा, लड़ रहा है, मतलब समाज में इसकी पैठ है। अगर इसको हम नाराज़ करेंगे तो इसके समाज का वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य कह सकते हैं या ऐसी राजनीति हो चुकी है, निराशा का भावना है पूरा। इस तरह की राजनीति, मतलब समझिए कि कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं हुआ करता था। लोग अपने नेताओं के खिलाफ बोलते थे, यहाँ पे नहीं, आप बोल नहीं सकते हैं। आधा अधूरा रिजर्वेशन देने की क्या ज़रूरत थी? आप 2019 में रिजर्वेशन देते हो 10%। किस लिए देते हो? राजनीतिक मजबूरी, क्योंकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया था। ठीक है, जितने भी दलित हैं, लोअर कास्ट के लोग सड़क पर उतर करके तोड़ फोड़ किए। ठीक है,
आग लगाए, हंगामा किए, पूरा भारत बंद किए। सरकार डर गई, डर करके वो SC/ST एक्ट और मजबूत कर दी। ठीक है, उसके प्रोविजंस को और स्ट्रांग करने जाओ, आपको बेल ही नहीं मिलेगा। इससे क्या हुआ, सवर्णों में नाराजगी हुई और उसी समय जो है 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तीनों में क्या हुआ कि नोटा का भर भर के प्रयोग हुआ, बीजेपी का बहिष्कार हुआ और तीनों राज्य भाजपा हार गई। भाजपा को ये लगा करे हम लोग दलितों को खुश करने के चक्कर में सवर्णों को नाराज कर दिए, फटाफट लाओ इनको झुंझुना थमाओ। झुंझुना मतलब कुछ ऐसा चीज़ थमा दो ये झुंझुनी की तरह बजाते रहें। तो इन लोगों ने तुरंत 10% का रिजर्वेशन लाया। ठीक है, गरीब सवर्णों को मिले। अब देखो ये कितना बड़ा धोखा है कि इसमें जो आपका इनकम है, इनकम क्या है, फैमिली इनकम। ओबीसी में क्या होता है, ओबीसी का जो सिद्धांत है इसमें जो है फैमिली इनकम नहीं होता, जो कैंडिडेट है उसके माँ बाप का इनकम। इसमें जो 5 एकड़ का जो सीमा है कि 5 एकड़ से ज़्यादा आपका ज़मीन, एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5 एकड़ का जो पूरा फंडा है इसमें भी पूरा फैमिली। ओबीसी में क्या है, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये भी जो है ना बहुत, आप देख सकते हो कि एक तरह से रिजर्वेशन का झुंझुना थमाया गया है बट रिजर्वेशन दिया नहीं गया है। अब ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं बट वो बाढ़ में डूबी रहती हैं। ठीक है, बंजर है, तो एग्रीकल्चर ज़मीन तो है नहीं वो, लेकिन आप उनको भी एक तरह से उस रिजर्वेशन कैटेगरी से बाहर कर दिए। तो एक तरह से लॉलीपॉप पे थमा करके हम आपको लालच दे रहे हैं, कुछ मिला नहीं। ओबीसी में उम्र सीमा में छूट है, SC/ST में उम्र सीमा में छूट है। तो ये तो स्टार्टिंग 2019 से ही उम्र सीमा में छूट का प्रावधान, और उस समय कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय तो बहुत खुश थे सवर्ण, अरे बाप रे बाप हमको तो मिल गया रिजर्वेशन 10% का, खूब खुश हुए। लेकिन जब लोगों के उम्र एक्सपायरी होने लगे, अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हुआ, तब समझ में आ रही यार उम्र सीमा में छूट तो मिलनी चाहिए। तो भाई जब उस समय कानून बना तभी विरोध करना चाहिए सवर्णों को। सोने की परंपरा है, आप सो जाते हो। अब ये उम्र सीमा में छूट नहीं है, आपका जो ये एग्रीकल्चर लैंड का जो क्राइटेरिया है, ये सब जो है फालतू है, फर्जी है। ठीक है, ये इसलिए किया गया है कि मतलब किसी को वो मिले ही नहीं। ये दूषित मानसिकता, कुत्सित मानसिकता दिखाता है अमित शाह का कि हम आपको तड़पाएंगे। ठीक है, मतलब आपके दादा परदादा, आपके जो फोर फादर हैं वो आज़ादी की लड़ाई के लिए खून बहाए। ठीक है, आप देख लो, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद फांसी पे चढ़े। देश को बनाने में, देश को आज़ाद करने में इनका हाथ है। अब मलाई कौन काट रहा है? जो कायर थे, जो डरपोक थे, वो मलाई काट रहे हैं आज। तो आप देख लो कि इस तरह से ये विभेद कर रहा है रिजर्वेशन। तो अब बताओ कि इसमें क्या करना चाहिए। यूपी में हम लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से बहुत तरह की लॉबिंग हो चुकी है, लेकिन मैं अपना अनुभव से बता रहा हूँ कि योगी सरकार देगा नहीं। और ये पूरा मूड बना चुका है सुसाइड करने का। योगी जो है पूरा मूड बना चुका है कि हमें सुसाइड करना है। ये जान गए कि हमारी कुर्सी खतरे में है, तो बोले कि हम नहीं बनेंगे तो कोई CM नहीं बनेगा, इसको हराओ पार्टी को। मतलब ऐसा कुत्सित मानसिकता वाला व्यक्ति, ऐसा अयोग्य व्यक्ति, ऐसा मतलब कि निरंकुश व्यक्ति में आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जिसको बात करने की तमीज़ ना हो। वो CM बना हुआ हमारे प्रदेश का। और आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हो क्योंकि तुरंत आपके ऊपर देश विरोधी कानून लग जाएगा।
एक्शन होगा, जेल भेजा जाएगा, ये स्थिति है। ऐसा सिचुएशन तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों के समय भी नहीं था। पॉलिटिकल लॉबिंग हो रही है बट वो सुनेगा नहीं व्यक्ति, तुम जानना नहीं सुनेगा। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो भाई सब लोग मिल के सुप्रीम कोर्ट में रेट करो, सब लोग जमा करें पैसे, कोई ऐसा वकील मिल जाए, बड़ा वकील जो कम पैसे ले, पहला। दूसरा कि भाई 2027 इलेक्शन में, ठीक है, इवन विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है बिहार में, उसमें जो सवर्ण है वो भाजपा को हराए, किसी और को वोट कर दो बट भाजपा को वोट मत करो। और यूपी विधानसभा इलेक्शन में भाजपा को बहिष्कार करो, मतलब आप नोटा मार दो, कहीं मार दो, भाजपा को वोट मत करो। और बीजेपी के अगर कोई नेता आए आपसे वोट मांगने के लिए तो उसे वहीं जूता से मारो। ये अभी से दिमाग और दिल में ये बैठा लेना पड़ेगा। तो अब आप बताओ कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई पिटीशन की तैयारी हो, सब लोग साथ दो, सब लोग एक मंच पे आए, अलग अलग संगठन बने हुए हैं, मुझे मालूम है, अलग अलग ग्रुप टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब बने हुए हैं, बट सबका एक मीटिंग हो, आम सहमति बने और एक मंच पे आ करके इसके लिए एक पिटीशन हम लोग एक रिट किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल में लीगल रेमेडी के रूप में यही लग रहा है। बाकी तो भाई अगर पॉलिटिकल रूट की तरफ जाओ तो 2027 का आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक बहुत लोगों का उम्र जो है चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जो भी सलाह और सुझाव है आप आमंत्रित है, आप कमेंट सेक्शन में अपने सलाह और सुझाव को वहाँ पे प्रदर्शित करें, बताएं, उस हिसाब से फिर हम आगे, अब इसके बारे में मैं रेगुलर अपडेट करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।